क्योंकि विश्वास ही एक्शन के रूप में सामने आता है। यदि हम में विश्वास है कि हम किसी कार्य को कर सकते हैं, तो हमारा खुद का विश्वास उस कार्य को सफल बना देता है। और यदि हम में यह विश्वास है कि हम उस कार्य को नहीं कर सकते, तो हमारा यह विश्वास भी उस कार्य को असफल बना देता है। तो सबसे पहले ये सारे नकारात्मक विश्वास, जिनको मैं अविश्वास कहता हूं, इन अविश्वासों से बचिए। मैं एक एचआर कंसल्टेंट के रूप में कंपनीज में जाता हूं। जब मैं कर्मचारियों को देखता हूं, तो किसी एक कर्मचारी को जब मैं देखता हूं कि कुछ समय पहले उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी और अचानक ही उसकी परफॉर्मेंस बहुत सुधर गई, और जब मैं उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करता हूं, तो यह मालूम पड़ता है कि जो उसका पहले बॉस था, वो बॉस बहुत नकारात्मक बॉस था। वो उसे बात बात पर रोकता था, बात बात पर टोकता था। तो वह कर्मचारी बहुत सामान्य सा परिणाम देता था और अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता था। जिंदगी उसको हमेशा एक कठिन रास्ता और एक बोझ नजर आती थी। लेकिन वही व्यक्ति जब एक दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरे बॉस के नीचे जाता है, तो अचानक ही वह असाधारण प्रदर्शन करने लगता है। और ऐसा लगता है कभी कभी तो कि मानो व्यक्ति बदल गया। व्यक्ति वही, सब कुछ वही, माहौल वही, कार्य वही, फिर प्रदर्शन में इतना फर्क कहां से पैदा होता है? यह प्रदर्शन में फर्क पैदा होता है उस बॉस के उस कर्मचारी के प्रति व्यवहार से। यदि प्रथम बॉस नकारात्मक था, तो उसके कर्मचारी कभी भी श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। यदि वह रचनात्मकता की इजाजत नहीं देता, यदि वह प्रयोगशीलता की इजाजत नहीं देता, यदि वह कल्पनाओं को उड़ान भरने की इजाजत नहीं देता, तो कभी भी आप ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। और धीरे धीरे आपको यह लगने लग जाएगा कि आप तो ऊंचाइयों पर पहुंचने के काबिल ही नहीं, आप तो अपने टारगेट्स पाने के काबिल ही नहीं। लेकिन यदि उसी अवधि में एक सकारात्मक व्यक्ति से आपका सामना हो जाए, आपको एक पॉजिटिव बॉस मिल जाए, तो वह आपकी रचनात्मकता को नई उड़ान देता है, वह आपको नई क्षमताएं देता है सृजन की, और आपको ले जाता है अनंत सफलताओं के मार्ग पर। यह उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। आप नौकरी पेशा लोगों से पूछिए, जब उनके बॉस बदलते हैं या उनका डिपार्टमेंट बदलता है, तो कैसे उनकी परफॉर्मेंस बदलती है। सकारात्मक माहौल, सकारात्मक लोगों का साथ, सकारात्मक लोगों से सलाह आपके जीवन को समृद्धि और सफलता की ओर ले जाती है। यदि कोई लगातार हमारे ऊपर विश्वास करता रहे, हमसे उम्मीद बांधे, तो हम उस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। और यदि कोई लगातार हमारे ऊपर अविश्वास करे, हमें लगातार हतोत्साहित करे, तो अनजाने में हम उस उम्मीद पर भी खरा उतर जाते हैं। तो ऐसी नाउम्मीदों से, ऐसे अविश्वासों से और ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी, आशावादी बनना होगा। और एक बात बता देता हूं आपको, अविश्वास भी कोई कम कमाल की चीज नहीं है। दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि अविश्वास भी बहुत चमत्कारी है। एक शिशु हाथी को उसे पालने वाला महावत एक छोटी लोहे के सांकल से, एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से बांध कर रख देता है। वह शिशु हाथी बचपन में ताकत लगाकर उस खूंटे को, उस चेन को तोड़ने का प्रयास करता है। वो नहीं तोड़ पाता और उसका महावत उसे एक छोटा सा भाला चुभा देता है। उस भाले की चुभन, उस खूंटे को नहीं तोड़ पाने का एहसास, उस छोटी सी चेन को उसका दिमाग स्वीकार कर लेता है। वह उसके दिमाग में धीरे धीरे घर कर जाती है। वो उस छोटी सी चेन को, उस भाले को, उस खूंटे को खुद से शक्तिशाली समझने लगता है। और सोचिए कि वह छोटा सा शिशु हाथी एक विशाल बलशाली मैच्योर हाथी में जब परिवर्तित होता है, तब भी वह विश्वास उसके साथ चलता है। वह तब भी उस खूंटे को, उस चेन को, उस छोटे से भाले को अपने से ज्यादा शक्तिशाली समझता है। वो समझता है कि मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा। तभी तो इस दुनिया में हजारों किलो के हाथी को एक महावत एक छोटे से भाले के नोक पर नियंत्रण में रख पाता है। यदि आप उस हाथी को उसकी ताकत का एहसास करा दें कि यह छोटा सा खूंटा या छोटी सी चेन क्या है, तुम तो बड़े बड़े पेड़ तोड़ सकते हो, बड़े बड़े स्ट्रक्चरों को विध्वंस कर सकते हो, उस ताकत का यदि उसे एहसास करा दे, तो ये छोटे मोटे चेन और ये छोटे मोटे खूंटे उसके लिए क्या महत्व रखेंगे। एक विशाल मदमस्त गेंडे की सोचिए। सैकड़ों किलो वजन का गेंडा सर्कस में छोटे से एक लकड़ी के पिंजरे में कैद रहता है। सोचिए कैसे एक क्षण भी वो ताकत लगा दे तो वो उस पिंजरे को तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा समझता है कि यह लकड़ी का छोटा सा पिंजरा मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है।
उसके अवचेतन मस्तिष्क में यह विश्वास है कि वह पिंजरा उससे ज्यादा मजबूत है, और यह विश्वास धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठ जाता है। यह विश्वास धीरे धीरे उस हाथी के भी दिमाग में बैठ जाता है, और वह विशाल बलशाली हाथी एक छोटे से खूंटे में बंधा रहता है, और वह विशाल मदमस्त गेंडा एक छोटे से लकड़ी के पिंजरे में कैद हो जाता है। हमारे पूर्वज हमें चिड़ियों और मुर्गियों की कहानी सुनाया करते थे। उसका सारांश एक बार फिर आपको बताता हूं कि एक चिड़िया का अंडा मुर्गियों के झुंड के बीच गिर जाता है, और मुर्गियों के बीच ही उसका पालन पोषण होता है, मुर्गियों के बीच ही वह बड़ा होता है। रोज वह मुर्गियों को देखता है, मुर्गियों की तरह आचरण करता है, वह मुर्गियों का अनुसरण करता है, वह मुर्गियों के जैसा करने लग जाता है। जब भी वह ऊंचा उड़ने का प्रयास करता है तो मुर्गियां उसे टोक देती है, तुम ऊपर उड़ने के लिए नहीं बने, ऊपर उड़ने के लिए तो पंछी बने हैं। और वो भूल जाता है कि मैं एक चिड़िया हूं और मैं अनंत आकाश में उड़ सकता हूं। वो मुर्गियों के जैसे बस कुछ ही फीट की ऊंचाइयों तक उड़ पाता है। हम सब अपने आसपास के बारे में सोचें कि हमारे आसपास ऐसी मुर्गियां तो नहीं है जो हमें हमारे अनंत आकाश में, अनंत समृद्धि और सफलता के आकाश में जाने से रोक रही। अपने मित्रों के सर्कल में देखिए, अपने परिवारजनों में देखिए, अपने आसपास के लोगों में देखिए, कुछ ऐसे नकारात्मक लोग जरूर होंगे जो आपकी हर योजना का जन्म होते ही विध्वंस कर देते हैं, जो हमेशा आपसे कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, यह काम बहुत कठिन है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा हमसे कहते हैं वहां मत जाओ, वहां अपमान है, असफल हो गए तो। वो हमेशा एक सवालिया निशान लगाते हैं, यह हमारे लिए नहीं है, वह ज्यादा बुद्धिमान है, वह ज्यादा शक्तिशाली है, हम नहीं। आप अपनी ताकत पहचानिए। ये सारे लोग जो ऐसी बातें करते हैं, जो ऐसे सवालिया निशान लगाते हैं, ये सारे लोग मुर्गियों की तरह हैं, जबकि आप एक चिड़िया हैं। वह अनंत आकाश आपका इंतजार कर रहा है, कुछ फीट की उड़ान आपके लिए नहीं। ऐसे जितने भी अवचेतन मस्तिष्क में आपकी धारणाएं हैं, उन सब धारणाओं को निकाल फेंकिए। मेरी अपनी बात मैं आपसे कहता हूं, मैं इसलिए सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ता हूं क्योंकि नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों का मैं स्वागत नहीं करता। मैं ऐसे लोगों के करीब नहीं जाता और मैं ऐसे लोगों को अपने आसपास नहीं आने देता। मैं किसी और को अपनी जिंदगी के बारे में निर्धारित करने का मौका ही नहीं देता कि मैं कैसे जीऊं। आप अपनी जिंदगी में देखिए और सोचिए, कई ऐसे काम होंगे, कई ऐसे विशिष्ट कार्य होंगे जिन्हें आपने सोचा था कि मैं कभी ना कभी यह कार्य जरूर करूंगा, और किसी दूसरे ने आपको रोक दिया, आपको टोक दिया, आपको डरा दिया। यदि उस दिन आप उस कार्य को कर जाते तो आज आप कहां होते? यदि उस दिन वो उपलब्धि आपको हासिल हो जाती तो आज आप कहां होते? आप में अनंत क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप सामान्य रहने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। जो सफल हैं और जो जीत रहे हैं, उनमें और आप में चंद साहसिक कदमों का ही फर्क है। सोचिए, शिक्षा वही, शिक्षक वही, फर्क आया तो कहां से आया? एक को नकारात्मकता मिली और एक को सकारात्मकता मिली। एक को नेगेटिव माहौल मिला, नेगेटिव लोग मिले। एक को पॉजिटिव माहौल मिला और पॉजिटिव लोग मिले। एक ने सही अवसर चुने, दूसरे ने सही अवसर नहीं चुने। एक ने साहस किया, चुनौतियां हाथ में ली, और दूसरा अपने कंफर्ट जोन में रहा। लेकिन वो चंद साहसिक कदमों की दूरी आप आज और अभी से भी फिर से तय कर सकते हैं। आप आज से किसी और लेवल में विश्वास मत कीजिए। अपनी क्षमताओं को पहचानिए और अपना भाग्य खुद लिखिए। सफलता के लिए कोई उम्र नहीं होती। फिर से कहता हूं दोस्तों, सफलता के लिए कोई उम्र नहीं होती। एक सही निर्णय के लिए कोई गलत क्षण नहीं होता। और पीछे क्या हुआ, आप किन कारणों से असफल हुए, लोगों ने आपके बारे में क्या कहा, वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, सब कुछ भूल जाइए। क्योंकि यदि आप पुराने विचारों को, पुरानी असफलताओं को, पुरानी समस्याओं को, पुराने लेवलों को सोचते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दो व्यक्ति रात के अंधेरे में एक निर्जन टापू पर भटक गए। वहां उन्हें एक नाव मिली। दोनों व्यक्ति उस नाव पर बैठ गए और पूरी रात पूरी ताकत से उस नाव को खेते रहे। जब दिन का उजाला हुआ और सूरज ने दर्शन दिए तो उन्होंने देखा कि वे अभी भी पूरी रात की अथक मेहनत और प्रयास के बाद भी उस टापू के किनारे ही हैं। हैरानी की बात है
क्योंकि उन्होंने उस नाव का लंगर ही नहीं खोला था। वह नाव तो अभी भी किनारे से बंधी हुई थी और वो पूरी रात उस नाव को खेते रहे। यदि आप अपने पुराने विचारों से, पुरानी असफलताओं से, पुराने बंधनों से मुक्त नहीं होंगे तो आप भी उस नाव की तरह रहेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सारी पुरानी असफलताएं भूल जाइए। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं, किसने आपको क्या लेबल दिया, सब कुछ भूल जाइए। कुछ सवाल कीजिए अपने आप से, गंभीरता से कीजिए और उनके सच्चे उत्तर ढूंढिए। क्या आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे? क्या आप जीवन का जो लक्ष्य पाना चाहते थे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या जो आप कर रहे हैं आप उससे प्यार करते हैं? जीतने के केवल दो रास्ते हैं, या तो जो आप कर रहे हैं उससे प्यार करना शुरू कर दीजिए, या जिससे प्यार नहीं करते वो कार्य करना छोड़ दीजिए। यदि किसी कार्य में आपका दिल नहीं है, यदि किसी कार्य में आप संपूर्ण ऊर्जा नहीं झोंक पाते, यदि किसी कार्य में आप पूरे मन से प्रयास नहीं कर पाते, तो उस कार्य में कभी भी आपको ऊंचाई नहीं मिल पाएगी और देर कभी भी नहीं होती। एक सही निर्णय के लिए कोई क्षण गलत नहीं होता। सफलता की राह के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं। आप भी जिंदगी में जहां पर हैं वहीं से चुन लीजिए, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति अलग अलग क्षमताओं के साथ इस संसार में आया है। ईश्वर के दरबार में किसी के लिए कोई कटौती नहीं। आप अपने अंदर ढूंढिए, कोई ना कोई ऐसा कार्य होगा जो आप करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से आप नहीं कर पाए। कोई ऐसा मुकाम होगा जो आप पाना चाहते थे लेकिन किसी वजह से वहां नहीं पहुंच पाए। कोई ऐसी मंजिल होगी जिसे आप चूमना चाहते थे लेकिन वो मंजिल आज भी आपका इंतजार कर रही है। आप बहुत समृद्ध होना चाहते थे। आप चाहते थे कि आपका यश हो, आपका नाम हो, लोग आपको पहचाने, लोग आपको एक रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति के रूप में जाने। आप अपने परिवार को सारी आवश्यक सुविधाएं और सम्मान देना चाहते थे, लेकिन आपके मन में यदि कहीं मलाल है कि आप औसत रह गए, यदि आप आज भी कुछ परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप आज भी अपने जीवन की भावी दिशा निर्धारित करना चाहते हैं, तो आप अपना लेबल खुद डिजाइन कीजिए। आप अपनी कीमत स्वयं लगाइए। जब तक हम स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगी।